नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल ज्ञान उद्गम में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स के बारे में। 1 दिसंबर 2025 को चक्रवाती तूफान दितवाह का नामकरण किस देश ने किया है? तो यमन देश ने किया है। 1 दिसंबर 2025 को जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो अमेरिका देश है। 1 दिसंबर 2025 को सामाजिक बदलाव के लिए किस आईआईटी ने इम्पैक्ट राइज पहल शुरू की है? तो आईआईटी खड़गपुर ने शुरू की है। 1 दिसंबर 2025 को महिला प्रीमियर लीग 2026 के नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा बन गई हैं। 1 दिसंबर 2025 को भारत ने किस देश में चक्रवात से राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है? तो श्रीलंका ने किया है। 1 दिसंबर 2025 को किस देश ने सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है? तो नाइजीरिया ने की है। 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 61वां स्थापना दिवस मनाया है। 2 दिसंबर 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमादान की मांग की है? तो इजराइल के। 2 दिसंबर 2025 को पाकिस्तान ने किस देश को हराकर T20 ट्राई सीरीज का खिताब जीता है? तो श्रीलंका ने। 2 दिसंबर 2025 को मोदी इंटरनेशनल 2025 के महिला सैयद मोदी डबल्स का खिताब किसने जीता? तो त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद ने जीता है। 2 दिसंबर 2025 को भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो कहाँ शुरू हुआ? तो तेलंगाना में शुरू हो गया है। 2 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने के अपने विवादास्पद आदेश को वापस ले लिया है? तो राजस्थान ने। 2 दिसंबर 2025 को हार्नबिल महोत्सव का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो नागालैंड में। 3 दिसंबर 2025 को वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? तो बेंगलुरु को। 3 दिसंबर 2025 को भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? तो अमरावती को किया जाएगा। 3 दिसंबर 2025 को विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? तो आर्मंड डुप्लांटिस को चुना गया है। 4 दिसंबर 2025 को 15वें अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुरी उड़ीसा में किया गया है। 4 दिसंबर 2025 को कतर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। 4 दिसंबर 2025 को 18वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो प्रेम कुमार को चुना गया है। 4 दिसंबर 2025 को चर्चा में रहा माउंट सेमेरू किस देश में है? तो इंडोनेशिया में है। 4 दिसंबर 2025 को अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकृत कुल 8.34 करोड़ लोगों में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो 48% है। 4 दिसंबर 2025 को भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली बन गया है। 5 दिसंबर 2025 को भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एकोवेरिन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया है। 5 दिसंबर 2025 को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस वैज्ञानिक ने डॉक्टर पॉलोस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार 2025 जीता है? तो टेसी थॉमस ने जीता है। 5 दिसंबर 2025 को किस देश ने रूस को अपने यहाँ पहला नौसेना बेस स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? तो सूडान ने दिया है। 5 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो सेवा तीर्थ। 5 दिसंबर 2025 को नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? तो मनाली क्षीर सागर बन गई हैं। 5 दिसंबर 2025 को ग्रामीण संपत्तियों के डिजिटलीकरण के लिए किस राज्य ने
ई स्वाधु 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो कर्नाटक ने लॉन्च किया है। 5 दिसंबर 2025 को पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुई हैं? तो हरमनप्रीत कौर। 5 दिसंबर 2025 को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है? तो रेस बैट। 6 दिसंबर 2025 को भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024 से 25 में कौन सा स्मारक शीर्ष पर रहा है? तो ताजमहल। 6 दिसंबर 2025 को महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025 से 26 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क। भारत का स्थान 131वां रहा है इसमें। 6 दिसंबर 2025 को एप्पल ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना एआई वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? अमर सुब्रमण्यम ने। हाल ही में यमरी त्योहार किस देश में मनाया गया है? तो नेपाल में। 6 दिसंबर 2025 को 27वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड असम को दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उपहार में दिया गया चांदी का घोड़ा किस राज्य का हस्त निर्मित उत्पाद है? तो महाराष्ट्र का। 7 दिसंबर 2025 को कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में देश का सबसे अग्रणी राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बन गया है। 7 दिसंबर 2025 को क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो शिलोंग मेघालय में किया गया। 7 दिसंबर 2025 को दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति बनी है? तो लुआना लोपेस लारा बन गई हैं। 7 दिसंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच वायु अभ्यास गरुड़ 2025 का समापन हुआ है? तो फ्रांस के बीच। तो 7 दिसंबर 2025 को राजस्थान में हरिमऊ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो मलेशिया के बीच शुरू हुआ है। 8 दिसंबर 2025 को रिकॉर्ड तीसरी बार इंडो गोल्फ प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? तो गगनजीत भुल्लर ने जीता है। भारत और रूस ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। चर्चा में रहा रेलोस समझौता भारत और किस देश के बीच रसद सहायता लॉजिस्टिक्स सपोर्ट से संबंधित है? तो रूस। 8 दिसंबर 2025 को 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो पंचकुला हरियाणा में शुरू हुआ है। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर बरार ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 9 दिसंबर 2025 को किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया है? तो बिहार राज्य ने। भारतीय सेना ने किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिराग शुरू किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। किस राज्य में बाघों का पहला अंतरराज्यीय स्थानांतरण होगा? तो राजस्थान में। 10 दिसंबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनास डेयरी के बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गुजरात में किया है। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में संपन्न हुआ है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई अलकनंदा गैलेक्सी कितनी पुरानी है? तो 12 अरब वर्ष पुरानी है। भारत तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी कहाँ करेगा? तो चेन्नई में करेगा। 10 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है? तो बिहार में। 10 दिसंबर 2025 को फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप किसने जीता है? तो लैंडो नॉरिस ने जीत लिया है। किस राज्य सरकार ने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है।
11 दिसंबर 2025 को कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना है? तो रूस बन गया है। 11 दिसंबर 2025 को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन सा बन गया है? तो भारत का यूपीआई बन गया है। 11 दिसंबर 2025 को दुनिया के सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा बन गए हैं। 11 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल 100% करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान बन गया है। 11 दिसंबर 2025 को पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अनंत अंबानी को किया गया है। 12 दिसंबर 2025 को भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क पोर्ट कहाँ खुला है? तो कोल्लम केरल में खुल गया है। 12 दिसंबर 2025 को टाइम मैगजीन ने किसे 2025 CEO ऑफ द ईयर नामित किया है? तो नील मोहन को नामित किया है। 12 दिसंबर 2025 को ग्लोबल AI शो 2025 की मेजबानी किस शहर ने की है? तो अबू धाबी ने की है। 12 दिसंबर 2025 को 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो ऑस्ट्रेलिया बन गया है। 12 दिसंबर 2025 को यूनेस्को ने 2025 में किस पर्व को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? तो दीपावली को। 13 दिसंबर 2025 को पटना के गांधी मैदान में शुरू बिहार सरस मेला 2025 का थीम क्या है? तो हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। 13 दिसंबर 2025 को FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कौन सा देश पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। 13 दिसंबर 2025 को भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वाराणसी में किया गया है। 13 दिसंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान किसने जीता है? तो सुप्रिया साहू ने जीता है। 13 दिसंबर 2025 को गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड किसे मिला है? तो आलिया भट्ट को मिल गया है। 13 दिसंबर 2025 को ग्रामीण जल संबंधी वास्तविक समय के आंकड़ों के लिए सुजलम भारत ऐप किसने लॉन्च किया है? तो CR पाटिल। 14 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो रविंद्रनाथ सामंत को नियुक्त किया गया है। 14 दिसंबर 2025 को वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ किया गया है? तो पोर्ट ब्लेयर में किया गया है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। 14 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने नए कानून के माध्यम से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया? तो महाराष्ट्र सरकार ने। 14 दिसंबर 2025 को किस देश ने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है? तो जर्मनी ने जीत लिया है। 14 दिसंबर 2025 को किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश। 2025 का टर्नर प्राइज किसने जीता है? तो नैना कालू ने जीता है। 15 दिसंबर 2025 को राजस्थान की किस झील को भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है? तो सिलीसेरा झील को नामित किया गया है। यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क से जोड़ा है? तो 72 नए शहरों को। 15 दिसंबर 2025 को द बैंकर द्वारा 2025 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा को। 15 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल 95वीं साइट किसे घोषित किया गया है? तो कोपरा जलाशय को घोषित किया गया है। 15 दिसंबर 2025 को लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? तो आंध्र प्रदेश ने जीता है। 15 दिसंबर 2025 को सरकार ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दी है? तो 100%।
न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में किन दो क्रिकेटरों के नाम पर स्टैंड्स का नाम रखा गया है? तो युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पर। 16 दिसंबर 2025 को भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है? तो हांगकांग को हराकर जीता है। 16 दिसंबर 2025 को एशियन इक्वेस्ट्रियन घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 5 मेडल जीते हैं। किस राज्य ने वर्ष 2025 में शून्य गैंडा शिकार का लक्ष्य हासिल किया है? तो असम राज्य सरकार ने हासिल किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से मिलता रहे और आप समय समय पर वीडियो से अपनी नई नई जानकारियां प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।